राय। और ये भी कहा कि जैसे कि स्वभाव माने स्वाभाविक रूप से जैसे उनकी, चलो तुम ही ने कह दिया, मैं बच गया कहने से। राय सुभाए मुकुर कर लीना, तो दर्पण लिया और सामने अपने मुख के सामने किया, तो एक कुछ बाल महाराज कनपटी पे ये चुगलीखोर होते हैं, सबसे पहले इधर ही पकता है। कुछ लोग काले भी कर लें तो वो वहीं से फिर से सफ़ेदी निकलती है, वहीं से निकलती है, चाहे जितनी मर्जी लगा लो, सब काला रहेगा और चुगली करता है इधर से कि देखो हो तो तुम बुढ़ऊ। तो नारायण लिखा बदन बिलो की, देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है तो सीधा किया उसको, मुकुट सम कीन्हा, और सीधा करते समय देख लिया, क्या देख लिया, श्रवण समीप। इसलिए बहुत ज़्यादा बेईमानी कर नहीं सकते आप, चाहे जितनी मर्जी लगा लो। हाँ, वो श्रवण समीप, चुगलीखोर वहीं बैठा रहता है कान के पास। श्रवण समीप भय श्रुत केशा, मनहु, गोस्वामी जी ने थोड़ा मुलायम करने के लिए मनहु कह दिया। मनहु जरठपन अस उपदेशा, जरठ तो पहले ही बोल दिया, मानो बुढ़ौती ने ये उपदेश दिया हो जनक जी को, आपको नहीं, आप तो ठीक ही हैं, सब लोग जवान हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापे ने ऐसा उपदेश दिया हो कि भैया मेरे अब कुछ दूसरी बेला आ गई है, थोड़ा जीवन का रंग ढंग बदल डालो। कैसे बदलें? बोले वो ऐसे बदलो कि आप तो वानप्रस्थ ले लो। जय सिया राम। बोले स्वामी जी शाम को सबके सामने एकांत में कहते तब भी अच्छा नहीं लगता, यही बताना है कि मन वानप्रस्थ लो, माने ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा साधन भजन में आ जाओ और राम जी को युवराज पद दो। नृप जुबराज राम कहूँ देहु। बस संकल्प हुआ गुरुदेव को, उन्होंने तो जा कर के प्रणाम किया, कहा कि मेरे मन में ऐसा भाव आया है, आप आज्ञा करें। तो फिर रामचंद्र भगवान हर तरह से योग्य हैं, पूरी प्रजा उनके ऊपर प्राण देती है, तो उनको राज्याभिषेक दे दिया जाए, ऐसा मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो। और सभा में भी कहा जो पाँचई मत लागे नी का, अगर पंचों को, पाँचई माने पंचों को, अगर दरबार के सभी पंचों को ठीक लगता हो तो कल ही मैं श्री राम को टीका कर दूं। ये तो संकल्प में फिर देर नहीं करनी है। और फिर तैयारी शुरू हो गई। कथा आप जानते हैं, तैयारी शुरू हुई, वशिष्ठ जी ने उपदेश भी कर दिया राम जी को जा कर के। बीच में मंथरा का प्रवेश होता है, आपने पढ़ा है। असल में उनका भी पूरा दोष नहीं था, क्योंकि देवता लोगों की पंचायत ऊपर बैठी, इमरजेंट मीटिंग, कि अगर ये राजकाज संभालने लग गए तो फिर हमारा तो काम रह जाएगा। हम तो प्रार्थना हमने इसलिए की थी कि वहाँ जा कर के तो रावण का वध करेंगे, ये थोड़ो इसलिए थोड़ो मीटिंग करी थी कि यहाँ आके राज करें।
तो देखा ऊपर से किसको पकड़ें, तो एक आदमी अयोध्या में नहीं मिला जिसको तोड़ा जा सके। अयोध्या में रहने वाला एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको तोड़ दें। वो मिली तो कैके देश की मिली, ध्यान रहे, वो अयोध्या की वास्तव में थी नहीं। और बस उसी को सारा, तो क्या बोलते हैं, ठीकरा फोड़ा है, यही मैं शब्द खोज रहा था। और देवताओं ने असल में गड़बड़ करा। मंथरा ने जाके कैकेयी को समझाया और कैकेयी गई कोप भवन में। और जब महाराज दशरथ साँझ समय सानंद नृप आनंद से, क्योंकि कैकेयी के यहाँ जाते थे आनंद से जाते थे, उनको कोई वहाँ पर संघर्ष का भाव नहीं होता था। तो वहाँ देखा तो सुना कि कोप भवन में, अरे महाराज छत्रपति, हाँ, चक्रवर्ती सम्राट कोप भवन शब्द सुन करके गयौ सुखाई। ये हालत है कि महाराज दशरथ तो एकदम से जैसे सूख गए। और गोस्वामी जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने लिख ही दिया कि देखो काम प्रताप बड़ाई, तो काम का प्रताप देख लो। किसको दिखा रहे हैं? बोले नहीं, हम लोग तो ब्रह्मचारी लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा दिखाएं। अरे भैया सबको दिखा रहे हैं। और फिर आप जानते हैं लीला में फिर आगे कैसे कैसे इतना तो दारुण प्रसंग आए हैं। कैकेयी इसे ऐसी आसानी से बोलती चली जाती हैं। भगवान राम ने जिस तरह से उसका प्रतिवाद किया है, बोले माता जी कोई और बड़ी बात होगी। मैंने तो अपने महाराज को देखा है, आप कुछ छिपा रही हैं, आप चिंता न करो, आप बोलो। अगर आपको लगता है कि कोई और बड़ी बात है तो वो सुनाइए। इतनी छोटी बात के लिए महाराज मूर्छित हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। देखो बोला, पढ़ो नहीं, सुनो। दिमाग सही जगह पे होना चाहिए। जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए, और जहाँ नहीं हो वहाँ हो जाए तो फिर अशुद्धि हो गई, अपराध हो गया। अच्छा, तो फिर महाराज दशरथ को तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे तो इतनी छोटी बात के लिए उनको क्यों परेशानी होगी। फिर माता कौशल्या जी के पास जाते हैं। माता जी ने कहा, इतने उल्लास में थी कि बहुत देर लगती है, पहले खा लो कुछ। फिर उन्होंने धीरे से एक बात कही। क्या कहा? माता जी मेरा राज्याभिषेक तो हो गया। हो गया? कैसे हो गया? तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, राय राजपद मुझको दे दिया उन्होंने। राजा ने मुझे पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे ऑलरेडी राजा बना दिया। थोड़ा सा फर्क आया, संशोधन आ गया है। क्या संशोधन है? कि उन्होंने वन का राजा बनाया है, और शब्द भी ऐसा चुना उन्होंने, कानन राजू। कानन राजू, कानन शब्द में थोड़ा मधुरता है। जंगल राजू कहते तो उतना मज़ा नहीं आता। पिता दीन मोहि कानन राजू, और वहाँ मेरा बहुत काम है। और फिर महाराज इस तरह से जब सुना, कौशल्या जी ने, आखिर तो राम जी की माता हैं, फिर भी एक बार तो वो सहम गई। समाचार मिला जानकी जी को, वो भी आ गई। और यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, ध्यान से पढ़ने लायक है, कि जानकी जी
किस तरह से प्रभु के साथ संवाद करती हैं। आप कभी जब भी आपको मौका मिले तो ऐसे प्रसंगों को देखिएगा। लोग बोलते हैं ना नारी स्वातंत्र्य, वो नवविवाहिता हैं और सासू जी के सामने, आपका ध्यान खींचता हूँ, कोई मजाक नहीं है, अपनी सासू के सामने खड़ी होकर के पूरी शास्त्रार्थ करती हैं वो, और ये सिद्ध करती हैं कि राम जी मेरा साथ जाना वो सर्वथा उचित है और आप अकेले नहीं जा सकते, और राम जी को माननी पड़ी ये बात। उन्होंने बहुत डराया राम जी ने कि वहाँ वन में तो बड़े बंदर होते हैं, राक्षस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, और आपको तो इतनी सुविधा की आदत है। तो एक वाक्य बोला जानकी जी ने, जिसके बाद राम जी को फिर बोलने का मन नहीं हुआ। क्या बोले? राम जी आप ठीक कह रहे हो, मैं सच में बहुत सुकुमारी हूँ। कौशल्या जी ने भी धीरे से बोला था, दीप बार नहीं टारन कहूँ। दीपक जब जलते जलते जरा आगे बढ़ जाता है तो उसको थोड़ा बत्ती सरका देते हैं तो और प्रज्वलित हो जाता है। तो कौशल्या जी ने कहा कि मैंने आज तक अपनी बहू को दीप को खिसकाने के लिए भी नहीं कहा, इतने नाजों में पाला है, ऐसी सुकुमारी हैं। और जानकी जी सब सुनती रही, बाद में बोलती हैं, मैं सुकुमारी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सुकुमारी हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुझे तो यही पता है कि आप भी राजकुमार हैं और आप कोई जंगल में आदिवासियों के घर में पैदा नहीं हुए थे, तो क्या आप वन के योग्य हैं? इसको बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप हमका भोगू। क्या यही न्याय है? राम जी महाराज की बोलती बंद हो गई, चुप रहे। इसके बाद उन्होंने चलिए चलिए बाप चलिए। तब तो लक्ष्मण जी आते हैं। ये प्रसंग ऐसा अद्भुत है। लक्ष्मण जी आते हैं विह्वल होकर के, वो बोलते हैं, प्रभु आप जानते हो कि इस पूरे प्रपंच में, छोटी मोटी जगह नहीं, पूरे प्रपंच में मैं और किसी को नहीं जानता सिवाय आपके, और किसी को मैं बिल्कुल जानता ही नहीं। अब इसमें मेरा धर्म हो कि अधर्म हो, इसकी मुझे कोई परवाह, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। ये पंक्ति में देखो, आपको दिखा दूं कम से कम। तो ये 71वां दोहा है, उसके बाद की पंक्ति है, नाथ दास में। ये लक्ष्मण जी की अमृत वाणी है। बोले, हे नाथ, केवल मेरा आपका संबंध है, बीच में और दुनिया प्रपंच आता नहीं। शरणागति इसको बोलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नाथ दास मैं, आप कौन हो? स्वामी तुम। देखा, ऐसी शरणागति ऐसी चाहिए। नाथ दास मैं, स्वामी तुम, और आप फिर छोड़ोगे तो फिर मैं किसी और के पास तो जाऊंगा नहीं, तो मैं कहाँ बसूंगा? तजहु तो कहाँ बसाई। अगर आप छोड़ेंगे तो मेरा निवास कहाँ होगा? दुनिया में? दुनिया में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा। ये ऐसी अमृत पंक्ति है।
नाथ दासु मैं स्वामी तुम। बस ओनली टू, बीच में कोई नहीं। नाथ दास, यहाँ तो पूरा प्रपंच, वो नहीं तो वो मिल जाएंगे, वो नहीं तो वो मिल जाएंगे, ये नहीं है। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहुत काह बसाई। आपने जो मुझे सिखाने की कोशिश करी वो सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। अनन्य शरणागति का आपको इससे बेहतर दृष्टांत मिलने वाले नहीं है। गुरु को भी ले लिया इसमें। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहऊ स्वभाव नाथ पति आऊ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के ही चलूँगा। प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे। इसको तो आप चाहे अंडरलाइन कर लो सभी लोग। इसको बोलते हैं अनन्य शरणागति, है ना, अनन्य भाव। मोरे सबई एक तुम स्वामी। सबई, है ना, और कोई है नहीं, मैं किसी और को जानता नहीं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु। माने ये न कोई समझ ले कि अपना भाई समझ के शरणागति कर रहे हैं, ऐसी गलती न कर दे। दीन बंधु, और आगे और अंतर्जाम। ये बहुत ऊंचा अत्यंत आध्यात्मिक संबंध है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। मन क्रम, आक्षेप कर रहे हैं राम जी के ऊपर। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। जो ऐसा कोई अनन्य भाव में हो, हे कृपा सिंधु, क्या उसका भी त्याग किया जाता है? राम जी ने कहा, भैया तुम जाओ, अब मुझसे ज़्यादा न बोलो, तुम जाओ सुमित्रा जी से पूछ के आओ। अब सुमित्रा जी लक्ष्मण की माता हैं। ऐसे ऐसे आदर्श हैं आपकी हमारी संस्कृति में, क्या अद्भुत है। सुमित्रा जी क्या जवाब देती हैं? तात तुम्हारी मातु वैदेही। मिल गया 73वें दोहे के बाद सीधा जवाब दिया, बिना लाग लपेट के। क्या? तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे माता पिता सिया राम जी हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई खटका करने की बात नहीं है। मैं तुमको समझाती हूँ। क्या? अवध तहाँ, ये अमृत पंक्ति है, आप समझ लें। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। जहाँ अयोध्या है वहाँ अयोध्या नहीं रहती। ये है सुमित्रा जी। जहाँ राम जी हैं वहाँ अयोध्या है। देखते हो कैसे बोल रहे हैं? अवध तहाँ। ये सुमित्रा जी ही ऐसी परिभाषाएं दे सकती हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। बोले ऐसे कैसे सिद्ध होगा? बोले बताती हूँ। जहाँ सूर्य होता है वहीं दिन होता है।
ये मत कहना कि जहाँ दिन होता है वहाँ दिन होता है, नहीं। दिन की वजह से दिन नहीं है। क्या बोलते हैं, तहई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जौ पे सिय राम बन जाही। सुमित्रा की मनोवृत्ति देखो, लक्ष्मण माता का कितना ऊंचा आदर्श है। बोलते हैं अगर सिया राम जी वन में जा रहे हैं तो तुम तो समझो तुम जा रहे हो अयोध्या, और वनवास हो रहा है किसका, हम लोगों का। वाह वाह वाह। जौ पै सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु कछु नहीं। अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। वहाँ जा कर के निष्कपट भाव से सीताराम जी की सेवा करना, बल्कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी सेवा राम जी तुमको ही देना चाहते हैं। तुम्हारी सेवा में किसी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। ये तो क्या बात है भाई, कौशल्या ही बोल सकती हैं ऐसे, ये सुमित्रा ही बोल सकती हैं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। है तात, दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता मुझको। तुम तो जाओ, प्रसन्न हृदय से जाओ, लेकिन उपदेश करती हैं कि सेवा में कुछ दोष आ जाते हैं, उन दोषों से बच के रहना। राग रोष ईर्षा मद मोहू, जनि सपने हुई निके। देखो उपदेश किया, स्वप्न में भी इनके वश में मत आना। अरे वाह। तो लक्ष्मण जी को आज्ञा लेने के लिए था, वो तो दौड़े हुए वापस आए कि हमारी माता ने कहा कि वो तो तुम्हारे ही लिए जा रहे हैं। अब तीनों तैयार सज्ज होकर के फिर वनवास के लिए चलते हैं। पहले दिन तो नगरवासी लोग भी चलते हैं, दूसरे दिन श्रृंगबेरपुर की लीला है यहाँ पर। केवट ने बहुत सेवा करी, और एक बीच में प्रसंग है, एक अकेला केवट है जो बहुत नटखट भक्त है ना। मांगी नाव न केवट आना, कही दूर से बोलता है जिससे उनको कान लगा के सुनना पड़े। कही तुम्हार मरम में जाना। फिर चरण धोया उसने, और फिर वो बहुत मधुर लीला है। तो काल संकोच है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फिर वो गंगा जी के उस पार पहुँचते हैं, वहाँ भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया है। श्रृंगबेरपुर से फिर भरद्वाज ऋषि के पास गए, प्रयाग में स्नान किया। वहाँ भरद्वाज ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ उनका स्वागत किया है। यहाँ लिखा है माता जानकी सकाम भक्त हो गई। इससे ये सिद्ध होता है कि जीवन में सकामता होती है तो ढोंग नहीं करना चाहिए, है ना। फिर मांग लेना चाहिए, मांगना है तो भगवान से मांग लेना चाहिए। क्या मांगती हैं? पति देवर संग कुशल बहोरी। ऐसे वही सकाम तो ऐसा ही होता है, वो सकाम में अद्वैत नहीं होता, केवल वो देवर को भी मांगती है ना। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जही पूजा तोरी। तो मैं अभी तो पार जाऊंगी, फिर अवधि बीत जाने के बाद मेरी मांग ये है
कि पति और देवर के साथ आ करके आपकी पूजा करें। पूजा करने के लिए थोड़ा मांग रही हैं, मांग रही हैं इसलिए मांग इसलिए रही हैं कि यहाँ तक वापस लौटना है मुझे, और वो भी पति और देवर के साथ, ये आप दे दो। तो गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। हाँ, गंगा भगवती क्या बोलती हैं? प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशिला आई, पूज ही सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। ऐसा वरदान दिया गंगा जी ने। और फिर आगे धीरे धीरे चलते हैं। तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। फिर तो महाराज हमारे भरद्वाज ऋषि ने स्वागत सत्कार, बड़ा अद्भुत स्वागत सत्कार किया, अपने को धन्य माना। कहा आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, सब सफल हो गया मेरा। उस समय एक तपस्वी के आने का वर्णन है। और फिर आगे ग्रामवासी आदिवासी सबसे भेंट होना है ना, तो ग्रामवासियों से जानकी जी किस तरह से बात करती हैं उसका वर्णन है। ये तो भीड़ लग जाती है, जिधर राम जी जिधर से गुजरते हैं तो भीड़ लग जाती है। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जई, वो दौड़ नहीं सकते तो वो पछताते हैं, ऐसी हालत है महाराज। फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से प्रयागराज से आगे फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। देखत बन सर शैल सुहाए, तो मैं गा नहीं सकता, जब गाऊंगा तब गाऊंगा। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। सबके लिए उपदेश है। सौंदर्य का अभिव्यंजक होती है शुचिता। जितनी पवित्रता हो सौंदर्य उतना ही प्रकट होता है। और चाहे कोई वस्तु कितनी भी मूल्यवान हो, लेकिन अगर वो शुचि न हो, पवित्र न हो, तो सौंदर्य कभी प्रकट नहीं हो सकता। आपका कपड़ा चाहे जितना महंगा हो, लेकिन मलिन हो, सौंदर्य कभी प्रकट नहीं होगा। और सस्ता भी हो लेकिन शुचि हो तो सौंदर्य प्रकट होगा। देखो इसलिए शुचि पहला वाक्य लिखा वाल्मीकि जी के आश्रम के सौंदर्य के लिए। हमको तो विशेष ही ध्यान रखना चाहिए तपोवन में, और सबको अपने अपने जगह पर इसका ध्यान रखना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर दिया गया किसको? शुचि। शुचि सुंदर, सुंदर बाद में आता है। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। कमल नयन भगवान हर्षित हो गए कि वाह कितना सुंदर आश्रम है। और सामने आए हैं वाल्मीकि जी लेने के लिए, अगवानी करने के लिए। ये बड़ा अद्भुत है। यहाँ ऋषि भगवान को लेने के लिए आगे आते हैं, आगे आयु लेन। लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, दंडवत प्रणाम किया। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। ये देखो, क्योंकि जो वेश की मर्यादा है उसी के अनुसार आचरण होना चाहिए। भले भगवान हैं, वो दोनों जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक का काम है प्रणाम करना तो प्रणाम करते हैं,
और दूसरे का काम है आशीर्वाद देना, तो वो आशीर्वाद देते हैं। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, दर्शन मिलने पर ठंडे हो गए लोग। वाल्मीकि लिखा है, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, तो प्राणों से प्रिय ऐसा अतिथि मिला। और फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, मानो वाल्मीकि जी की आंखों में जिज्ञासा आ रही हो कि ये सब कैसे हुआ। तो ये पंक्ति जरूर सीखने वाली है, इसको सीखा जाए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, तुम विश्वबदर जिमि तुमरे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के सामने बिल्कुल खुल के बोलते हैं। ये बहुत सीखने वाली बात है यहाँ पर कि सुख दुख के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। और दृष्टिकोण राम जी से बेहतर और कौन बता सकता है। क्या बोल रहे हैं, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। क्या बोलते हैं, महर्षि आपके सामने कुछ छिपा नहीं है, तुम त्रिकालदर्शी, आप तो तीनों कालों को देखते हो। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, ये विश्व जैसे बेर का कोई फल रखा हो आपके हाथ में, ऐसे है ये विश्व आपके हाथ में। विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। इसलिए मैं बहुत व्याख्या करके आपको बताऊं कि कैसे मेरा वनवास हुआ, इसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ। वाल्मीकि जी के मन में है और वो मानो जिज्ञासा भी करते हैं कि इस वनवास को लेकर के तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है। ये अद्भुत है। तात वचन क्या बोलते हैं, जय जय भांत दीन बनरानी, सब डिटेल बताया। दृष्टिकोण क्या है, बहुत ध्यान से, कि वाल्मीकि जी, मुझे लगता है कि मुझे जितना मंगल होना चाहिए मेरे जीवन में, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। क्या बेहतर, तुमको वनवास हो गया? बोले नहीं, वनवास तो हो गया, लेकिन तात बचन, उस वनवास में पहली जो सबसे अच्छी बात हुई
कि मेरे पिता के व्रत का पालन करने में मैं भागीदार बना। यानी महाराज दशरथ का वचन टूट जाता अगर मैं उसका भागीदार नहीं बनता। पहली बात क्या कही कि मेरा सौभाग्य है कि उनके वचन को सिद्ध करने के लिए मैं निमित्त बना, तात वचन। और फिर माता कैकेयी वही चाहती थी तो उनका हित हुआ, तात वचन पुनि मातु हित। तो दो तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, तात वचन और मातु हित। बोले और राज्य का, बोले राज्य को तो सबसे अच्छा भाई भरत अस राव, मेरा परम प्रिय भाई है ना, श्री भरत जी जैसा राजा बना तो प्रजा को राजा मिला, माता को जो चाहती थी वो मिल गया, पिता के वचन की सिद्धि हुई। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता था। तो वशिष्ठ हमारे वाल्मीकि जी मुस्कराए होंगे, बोले तो ठीक है, तीनों को तीन मिल गया, तुमको क्या मिला, तुम तो वन में भटक रहे हो। बोले नहीं, सुनिए तो फिर, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मुझको क्या मिला मैं बताता हूँ। मोह कहूँ दरस तुम्हार, अगर मैं कहीं वहाँ राजा बन कर के अटक गया होता तो इतने बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन मुझे कभी नहीं मिलते। ये होता है देखने का तरीका। आजकल मैनेजमेंट गुरु निकले हैं, मैनेजर ही कहें तो ठीक है, गुरु कहाँ से बन गए। महाराज लोग सिखाते हैं पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, अध्यात्म में पॉजिटिविटी की जड़ें होती हैं। देख रहे हो, सब मम पुण्य प्रभाव, मुझे आप जैसे महर्षि का दर्शन हुआ, मुझे तो उस पूरी घटना में सबसे अधिक लाभ मुझे मिला है, ऐसा दिखता है। सब मम पुण्य प्रभाव, आपके चरण के दर्शन हो गए, मैं सारे हमारे पुण्य सफल हो गए। अब मुझे बताइए कि कुछ दिन मैं, क्योंकि 14 वर्ष का समय है, तो वहाँ जाके निवास करूँ। बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है ये, मुझे छोड़ना होगा। बाद में उन्होंने कहा, राम तुम्हारे रहने के लिए जगह, उचित जगह जो है वो है चित्रकूट। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आज्ञा दे दी सीधे सीधे, कोई उलझन नहीं है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। और ये लोग महाराज वहाँ से चले, आई नहाए सरित, एकदम से। जब जल्दी करनी होती है भगवान बहुत तेज चलते हैं। देखो, केवल आए नहीं, आई नहाए, नहा वहा के बिल्कुल बढ़िया। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई, तीनों लोगों ने बढ़िया स्नान किया है। कौन सी नदी है वहाँ पर, इतना तो बोलो। मंदाकिनी, आगे वाले ही बोल रहे हैं, पीछे वाले गुमसुम, उनको भी बोलना है। हो सकता है वो नज़दीक के ना हो, लेकिन बोलना तो चाहिए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, ऐसा समय आ गया, भगवान छा गए, चित्रकूट में बस गए ऐसा नहीं। क्या लिखते हैं,
चित्रकूट रघुनंदनु छाए। और जब छा गए तो फिर रसलंपटा धावंती, भागवत का वाक्य। जो बड़े बड़े महात्मा लोग महाराज इतने दिनों से साधन भजन कर रहे थे, उनका फल आ गया उनके बीच में। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। मुनि वृंदों को देखा तो मर्यादा कभी नहीं छोड़ते। कीन दंडवत, देखते हो, दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि लोग उनको गले से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसलिए कि भगवान का भला हो, ऐसा नहीं, इसलिए कि में हमारा आशीर्वाद सफल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जा कर के तो उनका आशीर्वाद कभी निष्फल हो नहीं सकता। यथा योग सम्मान, सबका यथा योग्य सम्मान किया है। और अब जब वो लोग चले गए तो फिर कोल भी लाए। और महाराज जैसे तोतरी भाषा में बच्चा बात करता है, वैसे ये लोग बोले भगवान फिक्र नहीं, बिल्कुल फिक्र नहीं। इसका कोना कोना हमने देखा है चित्रकूट का। बन बेहर गिरि कंदर खोहा, बीहड़ बन गिरी कंदर, तो सब हमार प्रभु पग पग जोहा, सब एक एक कोना देखा हुआ है। आपको तो अयोध्या भूल जाएगी, हम ऐसा आनंद कराएंगे तुम्हें ही अहेर खिलाओ। तो हम अहेर खेलने चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे आपको एक से एक झरना, तो आप भूल जाओगे। अयोध्या तो आपको याद नहीं आएगी। और आप बिल्कुल निसंकोच आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आयस देता खुला। हाँ, ये है कोल भीलों का प्रेम। एक तरफ मुनियों का आया, फिर अब कोल भील लोगों का आया। तो राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जो जाननी हारा। तो यह लीला स्वरूपी बीच में वहाँ का प्रसंग आया अयोध्या का, जहाँ पर तो सत्य प्रेम जही राम पद बंदऊ अवध भुआल। महाराज दशरथ का प्रेम इतना सच्चा है कि राम के बिना उन्होंने अपना शरीर धारण नहीं किया, देह छोड़ दिया। और वशिष्ठ जी ने फिर जल्दी श्री भरतलाल जी को बुलवाया, शत्रुघ्न जी को बुलवाया है, श्राद्ध संपन्न किया, बहुत यथा योग्य। भरत जी ने अनुष्ठान पूरे नियम लगन से किया। और अब एक दिन सभा बैठी। कैसे सभा की जाती है, इसका एक अनुपम उदाहरण है ये। 170 दोहे के बाद का पंक्तियां हैं, ये बाद की पंक्तियां। सुदिन, देखो वशिष्ठ जी हैं ना बीच में, ये तुम लोगों के लिए। अगर ये तो जिस दिन जैसा हो ठीक है, लेकिन आखिर तो ज्योतिष की आँख मिली हुई है। आँख है वो, वेदांग में नेत्रस्थानी है ज्योतिष, वो देखती है। तो वशिष्ठ जी तो महाज्योतिषी। तो सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल
बुलाए। इस समय श्री अयोध्या की पूरी बागडोर है ना, पूरा शासन तंत्र वशिष्ठ जी ने अपने हाथ में लिया, तब तक जब तक व्यवस्था न हो जाए। देखो, सारे सचिव को, मंत्री को, महाजन को, सबको बुलाया है। राजसभा में बैठक हुई, माता कौशल्या बैठी हैं, सभी रानियां बैठी हैं, नगर के बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब कैसे प्रस्तावना करते हैं वशिष्ठ जी, दर्शनीय है। ये 171वां दोहा है, इसको तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु। अस कही अस विचारि केहि देय दोषु, व्यर्थ काहि तात विचार करहु मन माहि। सोच जोग सोचिय विप्रजो, तजि निज धर्म विषय। सोचिय वयसु कृपन धन, सोचिय शूद्र विप्रभव मुखर मा। कुटिल फलः प्रिय इच्छाचार, सोचिय बटु निज जो नहीं गुर आयसु अनु। सोचिय गृही जो मोह करई कर्म पथ। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत खानस सोई सोचई जोगु तप। जननी जनक गुर सब विधि सोचिय पर अपकारी। निज तनु सोचनीय सबहि विधि सोई जो न कह। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस। भयउ न अहइ न अबहो निहारा, विधि हरिहर सुरपति सिंह। बर नहीं सब दशरथ गुण गाना, कहु तात केहि।
गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यहाँ पर इस प्रकरण में सभा बुलाई, सभी लोगों को उचित स्थान पर बैठाया है। अनुशासन उनका है, बैठे राजसभा सब जाई। जो भी सभासद लोग हैं, सांसद लोग हैं, चलो ऐसे कह लें, ये सभी लोग राजसभा में जाके बैठे। और तब जब सब लोग बैठ गए, तब श्री भरत जी को, श्री शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। आप सोचो उस दृश्य को। अभी अभी श्राद्ध पूरा हुआ है और फिर सब लोग बैठ जाने के बाद देखा जाए तो उनके मन में कोई तैयारी पहले से नहीं रही होगी। फिर कैसे कैसे घटना घटी, क्रम से बिल्कुल श्री वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि फैक्ट्स क्या थे। व्हाट्सएप से नहीं सुनाना है, वो तो एक नंबर का झूठा कुछ भी बोलता है। लोग उसको प्रमाण समझ करके उसमें उलझते हैं, फिर खंडन करेंगे, दूसरा मंडन करेगा, फिर बहस करेंगे। अरे भैया, प्रमाण तंत्रो भव, अपनी बुद्धि को प्रामाणिक बनाना चाहिए। ये भी एक झूठ का संग है। हम समझते हैं मनोरंजन है, आपको ऐसा समझना है तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो मनोरंजन क्या है? ये तो दुस्संग हुआ ना। कहीं न कहीं हमारी बुद्धि में इस तरह की ऊटपटांग बातें तो जा रही हैं। हम समझते हैं इसमें क्या है, ये तो मनोरंजन है। या फिर मनोरंजन हर समय नहीं मान पाते, हर समय समझने लगते हैं कई बार तो कि नहीं यही सच है, और फिर भड़कते हैं और फिर कुछ हो सकता है ऐसा भी कर जाएं जो हमको नहीं करना चाहिए। हमारे ऋषियों की संस्कृति में तो मैं आपको निवेदन बिल्कुल साफ है, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। जो प्रामाणिक नहीं है, जो संदिग्ध है, उसका संग नहीं करना। इसलिए अब आधिकारिक वक्तव्य जिसको बोलते हैं, आधिकारिक वक्तव्य देते हैं वशिष्ठ जी। कैसे 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 हुआ, उस समय किसने क्या भूमिका निभाई, क्योंकि भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं। लिखा तो सब विवरण करने के बाद फिर अंतिम टिप्पणी अपनी है वशिष्ठ जी की ओर से। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, बोलते हैं राम जी ऐसे थे भरत जी की मैं क्या बोलूं, विह्वल हो गए, बोल नहीं पाए। कहत राम गुण शील सुभाऊ सजल नयन। वशिष्ठ जी की आंखें भर भर गईं कि ऐसा सुपुत्र, मैंने जिसने माता की बात को ऐसे मान लिया, पिता की ऐसी बात को ऐसे ही मान लिया। माता कौशल्या ने उनका प्रतिषेध नहीं किया और वो चले गए। तो वो याद करते हैं कि राम, ऐसा भी एक सृष्टि में कोई हुआ था राम जैसा। बोलते हैं कहत राम गुणशील स्वभाव सजल नयन। फिर लक्ष्मण जी की बात करते हैं, राम लक्ष्मण जी कैसे थे, उन्होंने भूमिका कैसे निभाई। अब भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वशिष्ठ जी आगे क्या बोलेंगे। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, अब यहाँ पे वशिष्ठ जी ने अपने मुंह से ही एक तरह से अपनी लाचारी है ना, अपनी विवस्था, ज्योतिष ज्ञान की जो सीमाएं हैं, देखो कैसे बोलते हैं। सुनहु भरत
आपके पास ग्रंथ है। सुनहु भरत भावी प्रबल, ज्योतिष न प्रबल। हो गया ना, देख लो। वशिष्ठ जी जैसा तुम त्रिकालदर्शी ऐसा होने के बावजूद बिल्कुल विवश की तरह से बोलते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख ही कहो। ये कहने का ढंग है कि ऐसा जैसे लाचार हो के बोलते हैं, बिलख ही कहो मुनिनाथ। बताओ भरत, 6 चीज़ें तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं है, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। इसलिए इसमें किसी को दोष मत देना। देखो क्या टिप्पणी दे रहे हैं, यहाँ तक कि मंथरा को भी दोष मत देना, कैकेयी को भी दोष नहीं देना। जो उच्चतम आदर्श हो सकते हैं किसी भी संस्कृति के, वो यहाँ देखने को मिलता है। बोलते हैं अस विचार के ही देय दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोषु। इसलिए ये न करना। अब मैं तुमको समझाता हूँ। दुनिया में 12 तरह के लोग होते हैं जो शोक के लायक हैं, है ना, जिन पर महापुरुष लोगों को खेद होता है, शोक होता है। 12 तरह के लोग हैं, ये चौपाइयाँ हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, पहला यही है। विप्र है, वेद शून्य है, तो शास्त्रों में तो हमारे ब्रह्म बंधु बोलते हैं। एक और शब्द है लेकिन वो ज़्यादा कठोर है, तो मैं सबके सामने थोड़ा बोलूँगा। हैं, क्या कठोर है? बोले चाम का घोड़ा है। शास्त्र में आया कि घोड़े की शकल तो है, ऊपर से चाम मढ़ा हुआ है, लेकिन घोड़ा अंदर है नहीं। ऐसे ही कोई वेद शून्य ब्राह्मण हो तो वो चाम का घोड़ा है। अब बताओ कहीं कैसा मैंने कठोर हो गया ना। फिर ब्रह्म बंधु तो फिर भी मुलायम था। जानबूझ के चुप हूँ कि जरा अंदर चला जाए, क्योंकि आदमी कई बार नासमझी में भी ऐंठा पैठा रहता है। तो सोचिए विप्र वेद जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। ऐसे 12 तरह के लोगों का नाम रखा है। अब आप पढ़ लेना। 12 तरह के लोगों को वशिष्ठ जी ने कहा है कि ये लोग शोक के लायक हैं, इन पर शोक होता है। आखिरी में बोलते हैं सोचनीय सबही विधि सोई। कोई विद्वान भी हो तब भी वो सोचनीय है। सोचनीय सबही विधि सोई, जो न छाणे छल हरिजन होई। बस। लेकिन गोस्वामी जी को ये शब्द बहुत प्रिय है, छल नहीं रहे। हाँ, हरिजन हो जाए छल के बिना। अगर वो नहीं होता है तो चाहे वो विद्वान भी क्यों ना हो, वो शोक के ही योग्य है। निर्णय है भरत सोचनीय नहीं कौशल राव। महाराज दशरथ कभी भी शोक के योग्य नहीं है। मैं उनके गुरु के रूप में बोलता हूँ, कुल गुरु के रूप में बोलता हूँ। भयउ, ये बहुत बड़ा वाक्य है। भयउ न अहई, आज तक हुआ नहीं। मैंने वशिष्ठ जी जैसे रघुराज को भी बोल दिया उन्होंने, भयउ न, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, तुम्हारे कुल में भी नहीं हुआ। भयउ न अहई,
न अहई मने तो राम जी भी आ गए लपेटे में। हाँ, ये तो अद्भुत पंक्ति है ना। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, और अब कोई होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। जैसे तुम्हारे पिताजी जी थे, भरत ऐसा कोई होने वाला नहीं है, न हुआ न है। इसलिए उन पर तो शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो परम सौभाग्यशाली हैं। अब आगे तुम्हारा